करूँ, रात रात भर कोने में जाके रोई मैं। हम एक एक रुपयों के लिए तरसते थे, एक शैम्पू लाने के लिए हम तरसते थे। परिवार वालों ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने 1 मिनट के लिए सोच भी लिया मैं आत्महत्या कर लूँ। अगर घनेडीवाल ट्रस्ट नहीं होता तो जीवन में पता नहीं अब क्या होता। मंदसौर की इन लड़कियों के अब दिन बदलने लगे हैं। कभी 2 वक्त का खाना मिलना भी इनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। दरअसल इन लाडलियों के सिर से पिता का साया क्या उठा। परिवार वालों ने इन लाडली और राजू से किनारा ही कर लिया। बेहतर जिंदगी के सपने संजोने के लिए राजू आई तो थी राजस्थान से चलकर मंदसौर, लेकिन असमय पति के जाते ही जीवन में अंधकार छा गया। ऐसे में 3 बेटियों के साथ एक कमरे के घर में रहने को मजबूर हुई राजू के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। कभी झाड़ू पोंछा का काम मिलता तो कभी ये भी नहीं, और काम मिल जाता तो सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत के बदले इतने रुपए ही मिल पाते कि एक वक्त का ही खाना हो पाता। ऐसे में राजू एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गई थी। महज 16 साल में शादी हो गई। इस बीच ससुराल वालों ने राजू और उसके पति को घर से निकाल दिया। रोजगार की तलाश में अपने पति के साथ मंदसौर आ गई थी। घर में बेटियों की किलकारियां गूंजती रही, लेकिन तीसरी बेटी जब छोटी थी तो होली के दिन पति के दोस्तों ने बेटियों के सिर से पिता का साया छीन लिया। पति की मौत के बाद परिवार वालों ने भी दूरी बना ली। अकेली थकेली मजबूर राजू कमरे के एक कोने में रात रात भर रोती रहती थी और ख्याल ऐसे आने लगे कि एक दफा लगा जीवन लीला ही समाप्त कर ली जाए। 3 बेटियां है, मैं क्या करूँ, रात रात भर कोने में जाके रोई मैं। बच्चों के सामने रो नहीं सकते, अगर बच्चों के सामने रोती तो बच्चे भी मेरे साथ रोते, मम्मा क्यों रो रही है, क्या है। मैंने 1 मिनट के लिए सोच भी लिया मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं आत्महत्या कर लूँगी तो। इस बेहद निराशा के बीच राजू के जीवन में रोशनी की किरण लेकर आया मंदसौर का गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट। आज राजू को ये कहने में किसी तरह का संकोच नहीं है कि यदि गनेडीवाल ट्रस्ट नहीं होता तो पता नहीं जीवन में क्या होता, क्योंकि राजू बताती हैं गनेडीवाल ट्रस्ट ने सिर्फ साथ ही नहीं दिया है बल्कि परिवार से बढ़कर साथ दिया है। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए से ले रखा था पहले तो, और अब ऑटो मिलने के बाद में मैंने आज 2 रूम किचन ले लिया, क्योंकि आज पैसा अच्छा आने लगा है तो उस हिसाब से अपन कर रहे हैं। और पहले एक छोटा सा कमरा था तो कभी बाथरूम में जाके रोने लग जाती कि बच्चे मुझे देखे नहीं, जी भर के रो लेती। उसके बाद में फिर मैं अपना काम शुरू कर लेती थी। परिवार वालों ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया जितना साथ हमारे घनेडीवाल सर ने दिया। मैं तो यही कहती हूँ कि हमारे रियल माँ बाप तो थे ही और है ही है, लेकिन आज हमारे घनेडीवाल सर ने जितना कुछ किया वो बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी भी कोई हद नहीं, इतना ज़्यादा किया है। फर्स्ट हमारे घनेडीवाल सर एक हमारी शक्ति, एक हमारी हिम्मत है जो मतलब आज हम इस जगह खड़े हैं, वरना हमारे वही दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। बच्चे कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती है। गनेडीवाल ट्रस्ट को राजू की इस दुख भरी जिंदगी की जानकारी लगी तो ऐसी कई महिलाओं की जिंदगी बदल चुके गनेडीवाल ट्रस्ट ने राजू की जिंदगी बदलने का भी बीड़ा उठा लिया। राजू से फॉर्म भरवाया और झाड़ू पोंछा का काम छुड़वाकर राजू के हाथ में ई-रिक्शा की चाबी थमा दी। ट्रस्ट ने राजू को ई-रिक्शा की सीट पर बैठने का हौसला दिया और ट्रस्ट ने ही ई-रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग भी दिलाई। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के महिला सदस्य राजू के घर जाते, उसका सुख दुख बांटते और उसे समझाते कि उसकी लाडलियों के लिए ये निशुल्क ई-रिक्शा क्यों जरूरी है। एक बहन मुझे मिली, उसके 3 बच्चियां हैं और पति की मृत्यु हो गई। वो बहुत परेशान रहती थी कि अब मैं क्या करूँगी, इन बच्चियों का क्या होगा। उससे कहा कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी कि मेरी बच्चियों का क्या होगा, मेरा पति नहीं रहा, पति चला गया तो कमाने वाला भी चला गया, कैसे पेट पालूंगी। डरी सहमी रहती थी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी बच्चियों का फ्यूचर क्या होगा। उससे कहा कि जब से मुझे ई रिक्शा मिला है मैं 20-25 हज़ार रुपया 30 हज़ार रुपया महीना कमा लेती और
अब मैं अपने बच्चों के प्रति बहुत आश्वस्त हो गई हूँ कि अब मैं अपने बच्चों को स्वयं पाल सकती हूँ। और जो वो रात रात भर में सो नहीं पाती थी, अब मैं आराम से न सिर्फ सो पाती हूँ बल्कि अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई भी दे पा रही हूँ। कई महिलाओं के जीवन में इस तरीके से बहुत बदलाव आए हैं। राजू को ई रिक्शा की चाबी क्या मिली, मानो उसकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल गए। एक कमरे का मकान छोड़कर राजू आज इतने बड़े मकान में अपनी लाडलियों के साथ रहती है, जिसके दरवाजे ही 10 फीट ऊंचाई के साथ खुलते हैं। आज मकान की ऊंचाई जितना ही उसकी लाडलियों का हौसला है। और ये हौसला हो भी क्यों ना, क्योंकि आज घर में LED टीवी, फ्रिज, बच्चियों की साइकिलें, महंगे खिलौनों से लेकर जरूरत का वो तमाम सामान मौजूद है। इतना ही नहीं, निश्चित काम नहीं मिलने की झंझट खत्म होने से अब राजू को बेटियों के साथ वक्त बिताने का समय मिलता है। राजू अपनी लाडलियों के साथ घर में खेलती है तो पढ़ाई के लिए भी समय दे पाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी 1 रुपए का शैम्पू न खरीद पाने वाली राजू अब हर ई रिक्शा निकालने से पहले बेटियों को दुकान से चॉकलेट और टॉफी भी दिला पाती है। जहाँ जहाँ इन ई रिक्शा के पहिए पहुँच रहे हैं, वहाँ वहाँ अब मंदसौर के गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के चर्चे भी हो रहे हैं। मंदसौर में इन ई रिक्शा की पहचान ही गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट है। ई रिक्शा देखते ही लोग कह बैठते हैं कि गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट अगर पूरे देश में हो जाए तो ऐसी महिलाओं के दुख दूर हो जाएं। रिक्शा दिया इनको ट्रस्ट की तरफ से, है ना, कितने 100-200 रिक्शे बांटे इन गनेड़ीवाल ने, बस सभी महिलाओं को, विधवा महिलाओं को। तो फिर इनका भी नाम आया तो इनने भी लिया। फिर आराम से ये रिक्शा सीखा इनने और फिर रिक्शा चलाने लगे। और फिर बच्चों को छोड़ना, उसमें इनका यापन होने लगा, सवारी छोड़ना और स्कूल के बच्चों को, मैडमों को लाना ले जाना, तो और फिर बच्चों को भी पालने पोसना, अच्छा यानी इनका जीवन अच्छा चलने लगा इससे, रिक्शे चलाने से। महिलाओं को बहुत सुविधा हो गई है इससे। क्योंकि महिला बैठी हुई हैं, वो चला रही हैं। बाकी लोग ऐसे रहते हैं कि कोई पीने वाले आ जाते हैं तो उससे थोड़ा हमको वो रिलैक्स मिला मतलब इनसे। और मतलब अच्छे से चलाती हैं। ऑटो में तो बहुत अचके बचके लगते हैं, इसमें इतना नहीं लगते। इन ई रिक्शा ने महिलाओं की किस्मत ही नहीं बदली, महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया भी बदला है। बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी इस महिला सशक्तिकरण की मुहिम से प्रभावित हो रहे हैं। मम्मा अपन ऑटो में बैठते हैं, इतने में वहाँ से एक ई रिक्शा आया। मैंने सोचा कि मम्मा वाह, आंटियाँ भी चलाती है ई रिक्शा। मम्मा ने बोला कि हाँ आंटियाँ भी चलाती है। मैं बोला कि मम्मा आप उसमें बैठो, तो मम्मा बैठे। मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया कि आंटियाँ भी चलाती है। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन प्रदीप गनेड़ीवाल बताते हैं, जरूरतमंद महिलाओं की जिंदगी बदलने के लिए उनकी ट्रस्ट की बहुत बड़ी योजना है। मंदसौर के बाद ये मुहिम आगे के शहरों में भी पहुंचे। उनका उद्देश्य है कि अन्य लोगों को भी छोटी छोटी सहायता के साथ लोगों के स्थायी इनकम की दिशा में आगे आना चाहिए। हमें भी एक सोशल काम हमारी जवाबदारी के रूप में करना चाहिए। ये काम हर व्यक्ति कर सकता है, उसका स्केल अलग हो सकता है। कोई छोटे स्केल पे कर सकता है, कोई बड़े स्केल पे कर सकता है। हर गांव में, हर शहर में, हर महानगर में ऐसे सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों लोग हैं जो कि एक अच्छे कामों को कर सकते हैं। अगर यह एक समूह बन जाए और हर व्यक्ति के मन में यह भावनाएं जागृत हो जाए तो समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सरकार से नहीं, हम आपस में बैठ करके सुलझा सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। ये भी एक मेरी कहीं ना कहीं सोच है कि हर गांव, हर कस्बा, हर मोहल्ला, हर शहर, हर महानगर, यहाँ पर हर व्यक्ति के मन में इस तरीके की भावनाएं जागृत हो और जो भी कुछ वो कर सके वो सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ। ई रिक्शा की रफ्तार से अब तो राजू और उसकी लाडलियों की रुकी गाड़ी चल पड़ी है। राजू अब गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के ई रिक्शा से होने वाले आमदनी में बचत भी करने लगी है और राजू की प्लानिंग है कि अपनी लाडलियों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अब अपनी कमाई से एक और ई रिक्शा खरीद ही लिया जाए। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से लाडलियों की जिंदगी बदल रही है। राजू नए नए सपने गढ़ रही है।
गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट शहर के नागरिकों को फिटनेस का मंत्र लगातार देता आया है। इसके लिए समय समय पर मैराथन दौड़ जैसे आयोजन अब मंदसौर में आम बात हो गई है।